आज इस वी लर्निंग के वीडियो लेक्चर में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूल आखिर किसे कहा जाता है। देखिए सीधी सी बात है, ऐसी कोई भी स्पीसीज जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी है उस स्पीसीज को मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास सल्फर है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पास ग्लूकोज है। तो हम कह सकते हैं ऐसी कोई भी स्पीसीज जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बनी हो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बने हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से पहचाना जाता है। और जहां एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट हों इन्हें हम हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से पहचानते हैं। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल और उसकी टाइप के बारे में समझ पाएंगे। नाउ अब हम देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन एटम इकट्ठा एग्जिस्ट कर रहे हैं, 8 सल्फर इकट्ठा एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इनको आपस में बाइंड करके रखे हुए है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन अब हम कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, फोर्स ऑफ attraction, force of attraction between two atoms in a molecule, किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि आखिर एटम कंबाइन क्यों करते हैं। एटम्स की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो साइमल्टेनियसली कंबाइन करते हैं, इकट्ठा एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कॉज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन आप इतना याद रखेंगे कि हमारी नेचर में वही सिस्टम स्टेबल है जिसकी एनर्जी मिनिमम है। हमारी नेचर में वही सिस्टम स्टेबल है जिसकी एनर्जी मिनिमम है। जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, इनके बीच में अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिपल्शन, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और इस तरह से एटम आपस में कंबाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज टू डिक्रीज इन देयर एनर्जी, डिक्रीज इन देयर एनर्जी। एटम आपस में इसलिए कंबाइन करते हैं ताकि उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाए। अब सवाल उठता है एटम आखिर किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो एटम के कॉम्बिनेशन के दो मेथड हैं। पहला मेथड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा मेथड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर एंड शेयरिंग दो मेथड से एटम आपस में कंबाइन करते हैं। ट्रांसफर का एग्जांपल लेंगे। हमारे पास सोडियम है कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन है कॉन्फ़िगरेशन 287। हम एक बात अच्छे से जानते हैं, ऐसा सिस्टम जिसका ऑक्टेट पूरा है वही सिस्टम स्टेबल होता है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है,
इस वजह से ये कन्वर्ट होता है सोडियम पॉजिटिव में, क्लोरीन कन्वर्ट होता है Cl नेगेटिव में। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इस तरह से दोनों एटम कंबाइन करते हैं। इस तरीके से वन एटम ट्रांसफर इस इलेक्ट्रॉन टू अनदर एटम, और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से पहचानते हैं। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आयनिक बॉन्ड की नेचर क्या है, तो आप जवाब देंगे क्योंकि यहां पर चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, तो हम कहेंगे इट्स नेचर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये यहां पे कहा जाएगा। फर्दर हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने डोनेट किया, क्लोरीन ने गेन किया। कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या गेन करता है, उस चीज को इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। तो यहां पर इन टर्म्स को याद रखेंगे। बॉन्ड बनने का पहला मेथड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा गया। नेचर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहा जाता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप इसे दो टाइप से समझेंगे। पहली शेयरिंग है जिसे म्यूचुअल शेयरिंग कहा जाता है, और दूसरी शेयरिंग को एक्सक्लूसिव शेयरिंग के नाम से पहचाना जाता है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है